नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं काला हिट। कॉकरोच प्रोटेस्ट। यूपी में क्यों नहीं हुआ आंदोलन? होता तो क्या बाबा सरेंडर करते? जी हाँ, कॉकरोच प्रोटेस्ट की बात करें तो यदि सरकार संघर्ष के स्थान पर अराजकता से समझौते का विकल्प चुनती है तो समझ लीजिए कि सरकार पराजित हो गई है और देश भी हार गया है। कॉकरोच प्रोटेस्ट पर राजनीति का अर्थ है राष्ट्र के लिए संघर्ष। यदि सरकार संघर्ष के स्थान पर समझौते का विकल्प चुनती है तो कदाचित वो सरकार होने की योग्यता खो चुकी होती है। कॉकरोच प्रोटेस्ट पर सरकार को राजनीति का ककहरा पढ़ाने का समय आ गया है। राजनीति का अर्थ है राष्ट्र के लिए संघर्ष, और राज करते हुए या राज ना भी करते हुए। चुनाव जीतने के लिए अराजकता के सामने यदि सरकार को घुटने टेकने पड़ जाएं तो क्या यह सही है? अराजकता के सामने सरेंडर कर देना क्या मास्टर स्ट्रोक है? क्या देश के सामने ये सही उदाहरण पेश किया जा रहा है? क्या अब आगे देश में ऐसी अराजकता करके सरकार को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा? आप ऐसा करके राजनीति का स्तर कितना गिराएंगे? सवाल ये भी है कि चुनाव जीतने के लिए क्या हम देश को कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं? ये भी सवाल है कि देश उपद्रवियों से समझौता क्यों करे? सवाल ये भी है कि इन उपद्रवियों, दंगाइयों, अराजक तत्वों को क्षमा करने के लिए क्या सरकार ने देश की जनता से अनुमति ली? क्या सरकार ने इसके लिए कोई जनमत संग्रह किया? दिल्ली में तो 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी अस्पताल में हैं, वहीं बिहार में 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। एक का तो पूरा सिर तोड़ दिया गया है, वो आईसीयू में है, एक की आँख पूरी चली गई है। क्या तथाकथित छात्र होना या युवा होना अपराध करके माफ़ कर दिए जाने की योग्यता है? सम्राट चौधरी ने भी समझौता कर लिया बिहार में अराजकता के सामने। हम सभी उपद्रवियों को छोड़ रहे हैं। जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब लीपापोती करने लगे, कह रहे हैं हम सभी पीसफुल प्रोटेस्टर्स को छोड़ रहे हैं। अरे पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पकड़ा ही क्यों? यहाँ बात आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने वालों की हो रही है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स की नहीं। आज यदि चौराहे पर कोई छात्र पुलिस वाले का सर फोड़ रहा है, आज वो किसी सरकारी गाड़ी में आग लगा रहा है, आज यदि कोई किसी सरकारी संपत्ति को चोट पहुंचा रहा है, तो उस दंगाई को आप कैसे छोड़ सकते हैं? इनको छोड़ने के लिए आप क्या कारण बताएंगे देश को? बिहार में हमें कारण ये पता चला है कि बांकीपुर में उत्तर प्रदेश के बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। देश में भी अभी गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और यूपी के चुनाव हैं अगले साल। चुनाव जीतने के लिए क्या इन अपराधियों को माफ़ी देंगे आप? 18 साल से कम हो या 18 साल से ज़्यादा, हिंसा करने वाले आंदोलनकारी को हमारे देश में सरकारें आखिर छोड़ क्यों देती हैं? ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हमारे देश में पहले भी होता आया है। समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की राजनीति है। हमारे देश में तो हर 3 माह में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, तो क्या आप अपराधियों को छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे आप? क्या कानून आपको इसकी इजाज़त देता है? यदि कानून इजाज़त नहीं देता तो कैसे कर सकते हैं आप गैर कानूनी काम? इस आंदोलन में घटियापन की मिसालें पाताल में पहुंच गई हैं। लड़कियां माँ बहन की गालियां दे रही हैं, बेटियां अपने प्रधानमंत्री को माँ की गाली देकर नारे लगा रही हैं, बाकी दंगाई उस नारे को दोहरा रहे हैं। गालियां बोली जा रही है, चिल्लाई जा रही है और बाकायदा लिखी भी जा रही है पोस्टरों पर, दीवारों पर। अश्लीलता हो रही है, नंगेपन का नंगा नाच चल रहा है, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जा रही है, आज़ाद कश्मीर की बात की जा रही है, धारा 370 वापस लाने की मांग की जा रही है। क्या ये लोग बच्चे हैं? क्या ये देश के युवा हैं? क्या ये भारत के छात्र हैं?
एक कॉकरोच तो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स को की फ़ोटो अपनी टी शर्ट पर छपवा कर घूम रहा है। उज्जवल कुमार नाम का एक दूसरा आधा नर आधा नारी अपनी टी शर्ट पर लिखवाए हुए है, लाइफ सक्स बट आई सक बेटर। क्या कहेंगे आप? इस तरह के उपद्रवियों के सामने आत्मसमर्पण करना किस तरह की राजनीति है, किस तरह की राष्ट्रनीति है, ये बात समझना समझ के परे की बात है। क्या ये सहानुभूति बटोरने वाली सरकारी चाल है? यदि ऐसा है तो जेल में बंद सभी अपराधियों को भी माफ़ कर दीजिए, उनकी भी सहानुभूति मिल जाएगी आपको। यही हारी हुई राजनीति बिहार में भी हुई है। या तो सम्राट चौधरी खुद सरेंडर हो गए हैं या उनको भी सरेंडर करवाया गया है दंगाइयों के सामने। उन्होंने तो टाइम लिमिट भी दे दी है, शाम तक छोड़ दिया जाएगा सभी उपद्रवियों को। अभी छोड़ दिया गया होगा उन्हें। हेमंता बिस्वा शर्मा को भी शायद मना लिया गया है, लगता है उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। सिर्फ बंगाल में शुभेंदु ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम। माफ़ी मिल जाने का ये विशेषाधिकार सिर्फ आंदोलन में हिंसा करने वालों को क्यों दिया जाता है? बाकी देश भर में अलग अलग अपराधों में हिंसा करने वालों को क्यों नहीं मिलती है ये सुविधा? उनको माफ़ क्यों किया जाता है? वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। मुझे लगता है यदि वो दिन दहाड़े चौराहे पर हिंसा करें तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा, या फिर सरकार को गाली देते हुए हिंसा करें, अपराध करें, तो वो भी माफ़ी के काबिल हो जाएंगे। सवाल ये है कि किस तरह का प्रशासन है ये, किस तरह की राजनीति है ये? क्या देश का संविधान इस तरह की माफ़ी की इजाज़त देता है? क्या देश का कानून हिंसा करने वालों को क्षमादान करता है? यदि नहीं तो ये अधिकार सरकार को किसने दिया? सबसे बड़ा सवाल, सरकार माफ़ी कैसे दे सकती है किसी हिंसा करने वाले को जिसने दिन दहाड़े चौराहे पर हिंसा की हो? ऐसा उपद्रव यूपी में क्यों नहीं होता? बाबा के राज में ये आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्या वहाँ ऐसा आंदोलन होता तो बाबा भी सरेंडर कर देते? सवाल ये भी बड़ा है कि पिछले 10 सालों में बाबा ने किसी उपद्रवी के सामने, किसी दंगाई के सामने, किसी अराजक तत्व के सामने सरेंडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? समझ में नहीं आता। आखिर सरकार आंदोलनों को इतना लंबा चलने क्यों देती है? किसान आंदोलन को सालों साल क्यों चलने दिया? इसी तरह शाहीन बाग आंदोलन को खींचने दिया गया लंबा, जान करके बैठे हैं तो बैठे रहने दो। यही कॉकरोच आंदोलन में भी हुआ। योगी के यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? यूपी में ये नुस्खा क्यों नहीं चलता? बाबा कैसे डील कर लेते हैं गुंडागर्दी और अराजकता के साथ? ये भी सोचने वाली है बात। यूपी का मॉडल क्यों देश की सरकार के लिए मॉडल नहीं बनता? दंगाइयों और उपद्रवियों से डील करने का बाबा से बेहतर मॉडल किसी के पास है तो बताइए। यूपी वाले बाबा ना निकम्मे हैं ना नाकाम। बाबा तो देश में सबसे आगे हैं। सारे मुख्यमंत्री देश और विदेश के फेल हैं बाबा के सामने। हमेशा दिल्ली में ही उपद्रव क्यों होता है, यूपी में क्यों नहीं? गाज़ियाबाद, नोएडा तो बगल में ही है ना, एक सड़क के उस पार। वहाँ कोई आंदोलन क्यों नहीं होता? क्या यह सवाल इतना मुश्किल है कि इसका जवाब नहीं है आपके पास? यहाँ पर आकर कहना पड़ता है देश के राष्ट्रवादियों को कि हमें योगी जैसा प्रशासन चाहिए, उससे कम किसी हाल में नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अब हमें योगी चाहिए।